दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 19 यानी भाग 19 जीवन काटना नहीं जीना सीखें। अगर आपको हमारे अनुभव, हमारी बातें अच्छी लगें तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। अक्सर लोगों से आज के समय में अगर पूछा जाए क्या हाल हैं, तो एक ही जवाब मिलता है, बस काट रहे हैं। हम आपको अनुभवों से बताते हैं, हम सब कुछ पर्याप्त होने के बाद भी अगर कहें जीवन बस काट रहे हैं तो आपका जीवन जीना बेकार है, क्योंकि कहा जाता है हम जैसी भावना अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं वह हमारे जीवन में घटित होने लगती है। अब अगर आप किसी के पूछने पर कहेंगे हम तो बस जीवन काट रहे हैं, तो फिर आप जीवन का आनंद, जीवन का सुख नहीं ले पाएंगे। फिर तो आप सच में अपना जीवन काट ही रहे हैं। जीवन को वही काटता है जो अपने आप से प्रश्न नहीं करता है और अपने ऊपर अपनी समस्याओं का अंबार लगा लेता है और फिर वे समस्याएं चिंताओं में बदल जाती हैं। फिर जीवन जिया नहीं जाता, फिर जीवन बस काटा ही जाता है। इसलिए जीवन में अगर कोई परेशानी है तो भी सामने वाला अगर पूछता है कैसे हो, तो एक ही जवाब देना चाहिए, हम अच्छे हैं, हम खुश हैं और हमारा जीवन आनंद में चल रहा है। और 100% सच एक बात, इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना हो। परेशानियों का भार हर इंसान को जीवन में उठाना पड़ता है। ये जीवन के उतार चढ़ाव हर इंसान के जीवन में आते हैं। कभी हम और आप अगर विचार करें तो जीवन का सबसे कठिन प्रश्न क्या है, तो जीवन का सबसे कठिन प्रश्न है कि जीवन में करना क्या है और कैसे करना है। और यह क्या और कैसे का प्रश्न हर मुकाम, मतलब जीवन के हर उतार चढ़ाव पर आता है। जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कठिनाई, अवरोध या समस्या कभी नहीं आएंगी। हर काम की शुरुआत में पहली चुनौती यही आती है कि इस काम को शुरू कैसे किया जाए। और जब आपको अपनी समस्याओं का समाधान अपने से प्रश्न करने पर भी ना मिले, तो आपको अपनी अपलाइन, मतलब अपने बड़ों, अपने पिता, अपने गुरु से राय लेनी चाहिए। अगर उनको आप जो काम कर रहे हैं उस काम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर लें जो आपको उसकी सही से नॉलेज दे सके। हम जीवन में अपने बुजुर्गों और गुरुओं से सलाह लेकर उस राह पर चलने का साहस कर लेते हैं जो हमारे जीवन में अनजानी होती है। हम इसी प्रकार के अनुभवों और साहस के कारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और अगर कहा जाए, एक अनुभवी व्यक्ति आपको गलत रास्ते पर जाने से भी बचा सकता है, जिस पर केवल और केवल आपको असफलता हाथ लगेगी। और अनुभवी व्यक्ति आपको बहुत जल्दी आपकी मंजिल तक पहुंचा भी सकता है, अगर आप उससे सही राय लें और सही व्यक्ति से लें। क्योंकि कहा जाता है जिसके सिर पर बुजुर्गों का साया होता है उसे पेट की बीमारी या अन्य कोई बीमारी जल्दी से नहीं होती है, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ चिंता होती है और चिंता का कारण जीवन में अनिश्चितता। अनिश्चितता की स्थिति जीवन में तब आती है जब हम सोचते हैं अब क्या होगा और आगे क्या होगा, लेकिन बुजुर्ग और गुरु
अपने अनुभवों से जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जो भी जीवन में चल रही है इसका परिणाम क्या होगा और इसका समाधान कैसे होगा, और हम निश्चित हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में बुजुर्ग और गुरु के होने के कारण एक निश्चितता आती है और हम पूरी तरह निश्चित हो जाते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरु सब देख लेंगे। यह वाली निश्चितता जिस दिन जीवन में आ जाएगी उस दिन आपको कोई बीमारी, कोई चिंता नहीं सताएगी। तभी तो कहा भी जाता है, जिंदगी में जब कोई समस्या या अवरोध आता है, किसी अनुभवी से सीखकर हम उसके पार पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर जीवन में कोई रुकावट आ जाए, कहीं पर कोई किसी काम में रोक लग जाए, तो हम अनुभवी व्यक्ति से राय लेकर उस समस्या का समाधान करके उसके पार पहुंच सकते हैं। वैज्ञानिक और विचारक आइंस्टीन ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जिंदगी की बहुत सी समस्याएं उस स्तर पर रहकर हल नहीं की जा सकती जिस स्तर पर रहकर हमने उन्हें पैदा किया है। ऐसी स्थिति में हमें नए स्तर पर ऊपर उठकर और ज्यादा मेहनत सही दिशा में करनी होगी। यह ज्यादा मेहनत और सही दिशा का कार्य हमें अनुभवी व्यक्तियों, अनुभवी बुजुर्गों और गुरुओं से ही मिल सकता है। तो अगर आप भी अपने जीवन को केवल काटना नहीं चाहते हैं, उसे सुख और आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं, अपनी सारी समस्याओं को समय रहते अपने गुरु, अपने बुजुर्गों और अनुभवी व्यक्तियों से राय लेकर समय पर ही हल कर दीजिए। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने सुझाव आप हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।